साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है आनुवंशिकता वंशक्रम। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुणों का संतानों में हस्तांतरित होना आनुवंशिकता कहलाती है। तो समझ गए ना दोस्तों, माता पिता के अंदर जो गुण होते हैं उन्हीं गुणों का उनकी संतानों के अंदर ट्रांसफर होना ही क्या है, आनुवंशिकता है। आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए, नोट भी करते चलिए। जीव विज्ञान में आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। यह संतति में पैतृक लक्षणों के संचरण को आनुवंशिकता कहते हैं। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि संतति में जो हमारे पैतृक लक्षण होते हैं उनका संचरण ही आनुवंशिकता कहलाती है। आगे देखें, मानव शरीर कोषों का योग होता है। शरीर का विकास संयुक्त कोष से होता है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई कि मानव शरीर किससे होता है, तो विभिन्न कोषों का योग होता है। और शरीर का विकास किससे होता है, एक संयुक्त कोष से होता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1, यूपीटीटी, सीटीईटी एवं महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के लिए। तो प्लीज आप इसे अंत तक जरूर देखिए और यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे देखें, संयुक्त कोष दो उपकोष में विभाजित होता है। अर्थात जो संयुक्त कोष होता है वो छोटे छोटे दो उपकोषों में विभाजित होता है, जिसमें से एक पितृकोष और दूसरा मातृकोष। समझ गए ना दोस्तों, जो संयुक्त कोष होता है वो कितने भागों में विभाजित होता है, दो भागों में विभाजित होता है, एक पितृकोष और दूसरा मातृकोष। आगे देखें, 23 गुणसूत्र पितृकोष में और 23 गुणसूत्र मातृकोष में होते हैं। ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा गया है कि मातृ गुणसूत्र में कितने या मातृ कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो दोस्तों कितने होते हैं, 23 होते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोष में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ये समझने वाली बात है। यदि पूछ दिया जाए कुल कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, तो 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। अब होते किस प्रकार से हैं, तो 23 जो होते हैं वो पितृ कोष में होते हैं और 23 जो होते हैं वो मातृ कोष में होते हैं। इस प्रकार से संयुक्त कोष में कुल मिलाकर के 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। ये गुणसूत्र जीन के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि आनुवंशिकता किसके माध्यम से स्थानांतरित होती है। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो भी क्या है, जीन है। और जीन के माध्यम से ही गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अब आगे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि 22 गुणसूत्र दोनों में समान होते हैं। अर्थात चाहे वो पितृ कोष हो चाहे मातृ कोष हो, दोनों में कितने गुण समान होते हैं, 22 गुणसूत्र समान होते हैं। और इन 22 गुणसूत्रों को आत्म गुणसूत्र कहते हैं। तो दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि आत्म गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 22 होते हैं। आगे देखें, 23वां जो गुणसूत्र होता है वो थोड़ा भिन्न होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो ध्यान दिया आपने, दो कोष होते हैं, एक पितृकोष एक मातृकोष। प्रत्येक में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस तरह से कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़े का अर्थ दो होता है, अर्थात एक से दो मिल जाना, तो वो एक जोड़ा कहलाने लगता है। इस प्रकार से 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से जो 22 जोड़े होते हैं इन्हें हम आत्म गुणसूत्र कहते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है वो थोड़ा भिन्न प्रकार का होता है, इसे ही हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। आगे देखें, स्त्री में XX और पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि स्त्री में कौन से गुणसूत्र होते हैं, तो दोस्तों XX होते हैं। और पुरुष में कौन से होते हैं, तो पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं। आगे देखें, जब X माता का और X पिता का गुणसूत्र मिलता है,
तो ध्यान दें दोस्तों, बालिका का जन्म होता है। और जब स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई गुणसूत्र मिलता है तो बालक का जन्म होता है। अर्थात जब एक्स में एक्स मिलता है तो बालिका का जन्म होता है, एक्स में वाई मिलता है तो बालक का जन्म होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लिंग का निर्धारण होता है वो पितृकोश या पुरुष गुणसूत्रों के द्वारा ही होता है। जीन मुख्यतः डीएनए और आरएनए के बने होते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जीन किससे बने होते हैं, तो डीएनए और आरएनए के। जो ग्रेगर जॉन मेंडल महोदय हैं, इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।